श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सीहोर कुबेरश्वर धाम से 24 सितंबर से नवरात्रि के इस पावन अवसर पर नवरात्रि शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये 5 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जिसे आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक देख सकते हैं। और अगर कुबेरश्वर धाम जाकर सुनना चाहें तो वहाँ भी जाकर आप सुन सकते हैं। बस वहाँ पंडाल नहीं लगा है तो आपको धूप या बारिश में दिक्कत हो सकती है। 26 सितंबर का वीडियो हम नहीं बना पाए क्योंकि कल मेरे छोटे से लाल का जन्मदिन था। एक अनमोल पल, एक पवित्र अवसर। इस प्यारे से अवसर पर हमने घर में कथा का आयोजन हुआ था, इस कारण से हम वीडियो नहीं बना पाए। तो 26 सितंबर का भी कथा सार आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही 27 सितंबर में आज की कथा में गुरुजी ने जो जानकारियाँ दी हैं, उपाय बताए हैं, वो भी आपको आज के इस वीडियो में प्राप्त होने वाले हैं। 26 सितंबर तीसरे दिन की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने 6 जानकारियाँ दी हैं, जिसमें से पहली इस प्रकार है। मुख है तो वाणी आवश्यक है, कान है तो श्रवण शक्ति होना है, पैर है तो चलना आवश्यक है, हाथ दिए हैं तो उन्हें भक्ति होना आवश्यक है। इंसान का शरीर है तो भगवान की भक्ति भी होना आवश्यक है, नहीं तो इस शरीर का कोई मतलब नहीं है। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज भी हम जब बेलपत्र के पेड़ की परिक्रमा करके बेलपत्र को लेकर जब शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो 68 करोड़ों तीर्थ का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से जब हम बेलपत्र के पेड़ की परिक्रमा करके वहां से बेलपत्र प्राप्त करके शिवलिंग पे अर्पित करते हैं तो हमें 68 करोड़ तीर्थ का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। और हम कार्तिक के महीने में एक नियम बनाते हैं। गुरुजी ने कहा कि बेलपत्र के पेड़ की परिक्रमा और उसी के नीचे एक दीपक प्रज्वलित करते हैं। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। माँ ललिता देवी माँ का एक स्वरूप है और माता को प्रकट करने के लिए सभी देवी देवताओं ने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हजारों वर्षों तक तप किया और माता को प्रकट किया। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप सभी से कहना चाहेंगे, कोई त्यौहार आया, अच्छी तिथि आई, एक अच्छा व्रत आया, जन्मदिन आया, शादी या घर में कुछ भी शुभ हो, उस दिन आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जरूर लगाना चाहिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना चाहिए। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। कई लोगों की आदत होती है जल चढ़ाने से पहले शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र रहती है उसे हटा देते हैं, बल्कि शिव महाप्राण की कथा कहती है जल चढ़ाने से पहले एक बेलपत्र शिवलिंग पर अवश्य होना चाहिए। आप फूल हटा दो, बाकी सामग्री हटा दो, पर बेलपत्र ना हटाओ, क्योंकि बेलपत्र शिवलिंग पर हो। उसके बाद अगर आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो आपको 26,000 नदियों पर जल चढ़ाने का फल प्रदान करने वाला होता है। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो देवी देवताओं की पूजन आप बाद में भी कर सकते हैं। पहले उसकी पूजन कीजिए, उसके बाद देवी देवताओं की पूजन कीजिए। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब मन में नेगेटिविटी आए तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। जब कभी कर्जा बढ़ रहा हो, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, तो वट वृक्ष के नीचे बैठकर वटकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। कर्म में प्रधानता रखना चाहिए, मतलब जो आपका कार्य है जिससे आपको धन की प्राप्ति होती है, वो कार्य में आप मन लगाकर मेहनत करें और वो धीरे धीरे जरूर आपका कर्जा चूक जाएगा। अब बढ़ते हैं 27 सितंबर नवरात्रि शिव महाप्राण कथा के चौथे दिन की ओर। सीहोर कुबेरश्वर धाम से 24 सितंबर की जो नवरात्रि के पावन अवसर पर नवरात्रि शिव महाप्राण कथा शुरू हुई है। ये 5 दिवसीय है। तो आज चौथे दिन की जो कथा थी, गुरुजी ने जो बताया है, इसकी जानकारी इस प्रकार है। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और सभी से कहना चाहेंगे, नवरात्रि में आपको माता के लिए एक जोत और धूप जरूर छोड़ना चाहिए। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। जब कोई स्त्री, कन्या, पुरुष या बच्चा आपके घर में आकर भोजन करता है, उसके तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगाई जाती, नहीं तो घर की पूरी धन संपदा बाहर हो जाती है। और घर में कोई भी फंक्शन हुआ है, उसके तुरंत बाद झाड़ू ना लगाएं। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। लाखों का ढोंग करने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी ने कहा, एक जोत भी जलाओगे तो माता प्रसन्न हो जाएंगी, एक कन्या को भोजन भी कराओगे तो माता प्रसन्न हो जाएंगी, गुड़ चने का भोग भी लगाओगे तो माता प्रसन्न हो जाएंगी। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। सुभाष जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, मेरी शादी को 21 साल हो गए थे पर संतान सुख नहीं हुआ तो मैं भगवान को भी नहीं मानती थी। रुद्राक्ष महोत्सव की कथा सुनी, किसी के कहने पर कंकर शंकर की पूजन की और कथा सुनकर मिट्टी को पेट पर लगा दी और बाबा की करुणा हुई और 21 साल के बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। पिंकी देवी जी बिहार से पत्र लेकर आई, लिखती हैं, जब मैं बीमार थी तो डॉक्टर ने बताया आँख में मांस का गोला बन गया है।
और जब दिल्ली से रिपोर्ट आई तो उसमें कैंसर बता दिया गया। परिवार में उदासी छा गई। किसी परिवार वाले ने आपकी कथा के बारे में बताया, कथा सुनना शुरू किया, मंदिर जाना शुरू किया और शिवलिंग पर चढ़े जल का आचमन करना शुरू किया और 2 महीने तक शिव की सेवा की। उसके बाद जब जांच कराई तो सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई हैं। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। अपने घर में बैठकर रोज अपने दुखड़े मत रो। किसी के भी सामने अपने दुखड़े मत रो। आपका दुख कभी ऐसे में समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान अपने घर के द्वार में रोज सुख संपत्ति संपदा नदी को रोज भेजते हैं। और जब हम रोज अपना दुखड़ा रोते हैं तो जीवन में कभी हमें उन्नति और सुख समृद्धि देखने को नहीं मिलती। तो ऐसा आप भूलकर भी ना करें। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की जो अब अगली कथा है वो 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर जलगांव में होगी। और ये कथा जो जलगांव में होगी ये ऑनलाइन शिव महाप्राण कथा होगी। गुरुजी ने जगह की जानकारी नहीं दी है, बस ये कहा है कि ये कथा ऑनलाइन होगी। अब ये कथा जलगांव में होगी या सीहोर में होगी या कहीं और होगी ये कह नहीं सकते। और इसके बाद 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर शिरडी महाराष्ट्र पंडाल में शिव महाप्राण कथा होगी। फिर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर धनोरा छत्तीसगढ़ में शिव महाप्राण कथा होगी। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। मीना जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी मम्मी को 3rd स्टेज का कैंसर हो गया और डॉक्टर ने कहा पूरी आंतों में बीमारी फैल गई है। डॉक्टर के इलाज के साथ मैंने सीहोर की प्रदोषकाल की कावड़ चढ़ाकर और उसका जल ले जाकर माँ को पिलाया और 10 दिन बाद रिपोर्ट आती है जिसमें माँ की सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई हैं। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। 28 सितंबर को नवरात्र का 6वां दिन माँ कात्यायनी की पूजा का दिन है और 29 सितंबर को नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि के पूजन का दिन है। फिर 30 सितंबर को नवरात्र के 8वां दिन जो है वो माता महागौरी का पूजन का दिन है। फिर 1 अक्टूबर को नवरात्र का 9वां दिन माँ दुर्गा की पूजन का दिन है और 2 अक्टूबर को विजयादशमी है, दुर्गा विसर्जन का दिन है। 3 अक्टूबर को चंपाकुशा एकादशी है और 4 अक्टूबर को शनि प्रदोष का दिन पड़ रहा है। अब बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। पत्र आया जिसमें लिखा था, मेरी बेटी ने जन्म लिया और उसे कोई ऐसा वायरस लगा जिसमें कुछ समझ नहीं आया और शरीर में कष्ट बढ़ते चले गया। बच्ची सिर्फ 1 साल की थी। बीमारी का पता नहीं चल रहा था। शरीर में सूजन आ रही थी और मुंह टेढ़ा होने लगा था। तभी किसी ने रात्रि में 9:15 वाले आंवले के जल वाले उपाय बताया और हमने वहीं हॉस्पिटल के बाहर किया और एक कोने में बैठकर शिव महाप्राण कथा का श्रवण किया और आज हमारी बेटी धीरे धीरे पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। नवरात्र में अब सिर्फ 4 ही दिन शेष हैं, पर सभी दिन विशेष हैं और आपको इन दिनों में से किसी भी एक दिन ये विशेष उपाय ज़रूर करना है। जब आप माता के मंदिर के दर्शन करने जा रहे हो तो एक लाल पुष्प लेना है और उसकी 9 पंखुड़ियाँ ले लेना है। 9 पंखुड़ियाँ माता के मंदिर में आपको अर्पित करना है। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो 9 चावल के दाने ले लीजिए। वो 9 चावल के दाने आपको रोली कुमकुम से लाल कर लेना है और उसे आपको माता के चरणों में अर्पित कर देना है। या तो आप 9 लाल पंखुड़ियाँ ले लीजिए या तो आप 9 लाल चावल के दाने ले लीजिए। दोनों में से किसी भी एक चीज़ को आपको अर्पित करना है। यदि किसी कारणवश आप माता के मंदिर में अर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो शिवलिंग में जो गोल कटी भाग होता है वहाँ पर भी आप ये 9 चावल के दाने या 9 लाल पंखुड़ियाँ आप अर्पित कर सकते हैं। यदि आप वहाँ पे भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे में अपने ही घर में जो माँ दुर्गा की प्रतिमा है या मूर्ति है आप उनके सामने भी 9 चावल के दाने जो रोली कुमकुम से लाल किए हैं या 9 लाल पंखुड़ियाँ आप अर्पित कर सकते हैं। इस तरीके से आपको करना है। यह आप सफलता प्रदान करता है, आपके लक्ष्य की ओर लेकर जाता है। आपके लक्ष्य में यदि आप सोचते हैं कि मेरा व्यापार आगे बढ़े या आप सोचते हैं मुझे इस कार्य में सफलता मिले या जो भी आपके मन में चल रहा होता है वो उसकी पूर्ति होती है, आपकी मनोकामना पूरी होती है। इस तरीके से ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। आज के इन उपाय से जुड़े वीडियो से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।